मेडिकल, सर्जिकल एंड एनाटॉमी के कौन कौन से चैप्टर नर्सिंग के एग्जाम से की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर नर्सिंग के एग्जाम में बारी बारी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो ही मैं 10 टॉपिक ऐड कर रहा हूं। टॉप 10 टॉपिक्स इन एमएसएन और एनाटॉमी। पिछले वीडियो में मैंने 20 टॉपिक ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल के 20 टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। एमएसएन के टॉप 10 टॉपिक में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो बारी बारी नर्सिंग के कंपटीशन की एग्जाम में आते हैं और जिनका आप क्लिनिकल में जब जॉब लग जाएगी तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है। वही हमारे को बारी बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कहीं ना कहीं बारी बारी हॉस्पिटल में उन्हीं ही डिजीज के पेशेंट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलवीर है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल खोल के स्वागत है सभी का। आज हम मेडिकल सर्जिकल के टॉप 10 टॉपिक्स की बात करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में बारी बारी आता है। ब्लड, पहला टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड कैसे फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, नॉर्मल डाटा क्या है ब्लड के नॉर्मल डाटा क्या है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, ये सारे डाटा ब्लड के अंदर आते हैं। ये छोटा टॉपिक नहीं है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि कौन सी बुक को कैसे पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है। आप एमएसएन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ब्लड पढ़ो, उसके बाद में आप पढ़ो इस एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन की पहले एनाटॉमी पढ़ो, फिर उसकी डिजीज कंडीशन पढ़ो, तब आपको एंडोक्राइन समझ में आएगा। एंडोक्राइन समझ में आएगा तो आपका आधा सॉल्यूशन हो जाएगा। हार्मोनल कहाँ है, ऑर्गन, इंपोर्टेंट ऑर्गन कहाँ कहाँ होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये चीजें आपको। तीसरा सिस्टम है हार्ट। हार्ट सिस्टम का नाम लेते ही आधे लोग ईसीजी को लेके छोड़ देते हैं। आपको ईसीजी को आप एक अलग चैप्टर समझ लो कि हमारी मेडिकल सर्जिकल के अंदर ईसीजी एक अलग टॉपिक है। हार्ट के साथ इसको रिलेटेड है, लेकिन अलग से आप टॉपिक समझो इसको। इसमें आपको एनाटॉमी पढ़नी है हार्ट की कंप्लीट, तब आपके डिजीज कंडीशन समझ में आएगी। फिर आपको ईसीजी आपको पढ़नी है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर। मान लो आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन में हार्ट पढ़ूं, तो उसको 3 दिन में पढ़ लो। अब ईसीजी कैसे पढ़ी जाएगी वो आपको 360 डिग्री में सिद्धार्थ सर ने बता रखा है अच्छे से। पहले नॉर्मल पढ़ना है, फिर अबनॉर्मल पढ़ना है, कितने टाइप की होती है इतना तो सर ने यूट्यूब पे ही बता रखा है। आप उनका वीडियो में मेंशन कर दूंगा, नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। फिर इसमें है क्लोटिंग फैक्टर। काफी बच्चों को तो यही नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक कहां से आ रहा है। क्लोटिंग फैक्टर, हेपेरिन, वारफेरिन। हेपेरिन चलेगा तो हमारे को क्या टेस्ट करवाना है, नॉर्मल लेवल क्या है, कौन सी डाइट देनी है, क्या चीज ऑब्जर्वेशन करना है। डीवीटी का मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें हमारे को हार्ट में मिलेगी। हार्ट का जो चैप्टर दे रखा है उसके अंदर मिलेगी। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। स्किन में ब्रन है, हीट लॉस का मेथड है, और स्किन की डिजीज है जो फंगल डिजीज होती है बारिश के टाइम में सबसे ज्यादा होती है, ये इसके अंदर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लार्जेस्ट सिस्टम है, नॉर्मल हमारी लाइफ में भी काम है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको हेड टू टो गिनाता हूं कि इंट्रेंसिक फैक्टर कहां सिक्रेशन होता है, क्या कहां एब्जॉर्प्शन होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है GERDA और डंपा सिंड्रोम है, ये आता है। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, कौन सी सर्जरी होगी, क्या वो कॉम्प्लिकेशन आता है,
स्टोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टोमा बना दिया तो क्या करना चाहिए, कौन सी टाइप का स्टोमा किधर होता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। एसेसरी ऑर्गन, लीवर, गोल ब्लेडर, पेनक्रियाज, इनकी नॉर्मल कंडीशन, अब नॉर्मल, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जाता है। नर्सिंग की कंपटीशन एग्जाम में आप पेपर पीछे के उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमारे को एक माइंड में थॉट चलती है कि मेरे को डॉक्टर बताएगा वो मैं करूंगा, नहीं, वो कभी नहीं। जो एक नर्सिंग स्टाफ पोस्टेड होता है जहां पे, तो उस नर्सिंग स्टाफ को इतना बेटर नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पेशेंट का ये डायग्नोसिस है, मेरे को क्या देना है, कौन कौन सी डिजीज देनी है और क्या नहीं देनी है। आप देख के डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर चार्ट में लिखेगा वो चीजें, इमरजेंसी कंडीशन है तो, अदरवाइज आपको डॉक्टर का ऑर्डर फॉलो करना ही है। पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट, विटामिन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, जीआई की डिजीज होती है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, पेप्टिक मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इन चीजों को लेके बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाता है पेशेंट को। और आप सोचो कि फोलिक एसिड और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो क्या कंडीशन हो सकती है। पेशेंट में साइकोसिस हो सकता है, पेशेंट में एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। ओ, तो आपको इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में है टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है, अस्थमा क्या है, निमोनिया क्या है, कौन सी साउंड आती है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम के। ये क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की आप पहले एनाटॉमी पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में इसकी डिजीज कंडीशन पढ़ो। सी सेरिब्रल एक्सीडेंट वेस्कुलर, CAV, स्ट्रोक, स्ट्रोक का मैनेजमेंट, स्ट्रोक का मैनेजमेंट में नर्सिंग स्टाफ का क्या रोल होता है, क्या वो पेशेंट की कैसे केयर करे, ये टर्शरी लेवल की केयर होती है, रिहेबिलिटेशन करना स्ट्रोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस, स्ट्रोक के साइन सिम्टम आता है, एक फास्ट न्यूमोनिक है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, उसके 2 से 3 घंटे में पेशेंट को हम नियर बाई इमरजेंसी या हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। तो स्ट्रोक रिकवरी है। स्ट्रोक 2 टाइप का होता है, हेमरेजिक और इस्कीमिक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर मैनेजमेंट किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट, और इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसमें पेशेंट के ब्रेन में कहीं ना कहीं क्लोट जम जाता है तो उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो ये चीजें हमारे को माइनर चीजें है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा देखी जाती है, यही हमारे को एग्जाम में पूछी जाती है। अब है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन है ईयर, आई, नोज। ईयर, ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मिनर्स डिजीज के बारे में पूछा जाता है, आई ड्रॉप कैसे डाली जाती है ये पूछा जाता है। ईयर से मिनर्स डिजीज के बारे में पूछा जाता है, आई ड्रॉप कैसे डाली जाती है ये पूछा जाता है, और एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है नोज। नोज भी एक इंपॉर्टेंट हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ये चीजें सेंसरी ऑर्गन हो गए हमारे, टॉपिक हो गए 8। 9वां टॉपिक है ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी प्रेजेंट में हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन लेके आ रहा है। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अल्टरनेटिव 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओंकोलॉजी अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैल रही, इंडिया में भी सबसे ज्यादा है। ओंकोलॉजी कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, जब तक डायग्नोसिस होता है वो 4th स्टेज में चली जाती है, फिर उसमें लोग बिलीव नहीं करते हैं कि ये क्यूरेबल है या नहीं है। तो कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से
उसके क्लासिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि ये करने पे ही कंफर्म है। बायोप्सी कंफर्मेटिव टेस्ट है कैंसर का। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लान, 3 टाइप का ट्रीटमेंट प्लान चलता है कैंसर के अंदर। पहले कीमो चलता है, फिर सर्जरी चलती है। सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ये कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ये है। फिर रेडिएशन थेरेपी भी, इंटरनल एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, इसमें हर जगह नर्सिंग का इंटरवेंशन क्या है। कैंसर पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नर्सिंग स्टाफ उसको कैसे हैंडल करे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्सिंग स्टाफ का। कैंसर पेशेंट की केयर कैसे की जाती है। और पैलेटिव केयर, पैलेटिव वो केयर होती है कि पेशेंट 4th स्टेज में चला गया, लेकिन पेशेंट को कंफर्ट, मतलब पेशेंट को दर्द नहीं हो, खाने में दिक्कत नहीं हो, बेड शोर नहीं हो, वो अपने रिलीजन, अपने घर वालों के साथ टाइम एक्सपेंड करे, ये पैलेटिव केयर होती है। और उसके साथ साथ में उसके अटेंडर को भी सिखाया जाता है कि पैलेटिव केयर कैसे की जाती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बारी बारी। अभी जीएमसीएस ने 2 क्वेश्चन डाले थे पैलेटिव केयर से, ओनली फॉर पैलेटिव केयर की। मस्को स्केलेटन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, एनाटॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें एनाटॉमी में मैं आपको बता दूं, बोन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको स्यूचर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फोंटेनल्स पढ़ना होगा। फ्रैक्चर के बारे में पढ़ना है, कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में क्या मैनेजमेंट किया जाता है, क्या इंटरवेंशन कर सकते हो, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और ट्रॉमा की कंडीशन में पेशेंट आ रहा है फ्रैक्चर में, तो हमारे को क्या करना है। ओपन फ्रैक्चर है तो क्या मैनेजमेंट है, आर्टरी फट गई तो वहां पे क्या करना है, वेन फट गई तो हमारे को क्या करना है। ये करके क्वेश्चन आते हैं ये स्केलेटल सिस्टम से। और ये 10 टॉपिक है एमएसएन के। इससे पहले के वीडियो में हमने 20 टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स के मैंने डाले बना के, और इसी वीडियो के नीचे मैं दोबारा से लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा है जाके एक बार विजिट करे। और ज्यादा से ज्यादा ये नर्सिंग एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट को आप शेयर करें, जो कम टाइम में 6 मंथ में कैसे समराइज करके पढ़ा जाता है। ये एक शॉर्ट है। ये टोटल 12 सिस्टम होते हैं, लेकिन मैंने आपको 10 टॉपिक ही इसमें सेलेक्ट करके बताया, क्योंकि ये बारी बारी एग्जाम में आता है। आपको अच्छा लेवल का अच्छा स्कोर करना है तो A to Z पढ़ना है, ये चीजें।